औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, आज हमारा जो प्रोग्राम है हमेशा की तरह स्पेशल और बड़ी ही अहमियत का हामिल प्रोग्राम है। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। बड़ी स्क्रीन हो, छोटी स्क्रीन हो या लाइव थिएटर हो, हर जगह पे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते नजर आते हैं। अगर जब बात एक्टिंग की जाए, गाने बजाने की जाए, तो साथ भारत जब वहाँ पर उनके मजहब में गाना बजाना एक्टिंग को लाजम करार दिया जाता है। और अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ का एक प्रोग्राम है जो कॉमेडी प्रोग्राम, बहुत ही मशहूर प्रोग्राम, जिसमें कि दुनिया के चाहने वाले जो बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े नाम हैं, उसमें बैठना एजाज़ की बात समझते हैं। इस मेहमान ने वहाँ पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इसके साथ साथ अगर बात करें जो उस प्रोग्राम का नाम है कपिल शर्मा शो। उस शो को चलाने वाले, उस शो को चार चांद लगाने वाले भी इन्हीं के शागिर्दों में से पाए जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नसीम विकी साहब। कैसे हैं नसीम विकी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम है। विकी साहब, ये बताइएगा, आपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 35 साल इस फील्ड को, इस कम्युनिटी को दे दिए हैं। तो एक एक्टिंग से सफ़र शुरू किया, जितने इसमें लाज़मात थे, राइटर के, हदायतकार के, सब आप अबूर कर चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके से अबूर कर चुके हैं। कैसा रहा ये सफ़र आपका? पहली बात तो यह कि अबूर ना ही कभी किसी ने किया ना होता है, तो मैं तो अभी बस सीखने के मराहल में हूँ। कोशिश करता हूँ। बड़ों के उस्ताद भी हैं, इंडिया जैसों के उस्ताद हैं आप? नहीं, उस्ताद नहीं हूँ मैंने बारहा ये बात कही, उस्ताद नहीं हूँ। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जाके करते हैं, तो फिर उसका क्रेडिट मैं कुछ चीज़ों का इसलिए नहीं हम लोग लेते कि उनको इतना ज़्यादा दुख नहीं होता जितना अपनों को होता है जब ये बात कही जाती है कि जी ये वहाँ पर करके आया। क्रेडिट तो पाकिस्तान को ही मिलेगा ना, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गुस्सा लगता है इस बात का कि ये बात क्यों होती है, उनके लिए फिर हमें छोड़ना पड़ता है। फिर लेकिन जब वक्त पे आके बात खुलती है फिर पता चल जाता है कि ना उनको जंग आती है ना उनको कॉमेडी आती है। लाइव आवाम के साथ बैठना, उनके साथ परफॉर्म करना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये हमारे ज़रा ये कहते हैं उन लोगों को इस चीज़ पे आपने एग्री किया, आपने सिखाया उनको? देखिए, मैंने नहीं सिखाया, मेरे जो मुल्क का काम है, उमर शीफ का हो, अमानुल्लाह का हो, ठीक है जी, तारक जवेद का हो, वसीम अब्बास का हो, आबद खान का हो, ठीक है जी, बब्बू बराल का हो, तो मतलब मस्ताना का हो, इन सब का ये काम हो, और मतलब मेरे बाप का काम थोड़ी है। ये तो आप कह सकते हैं आपने उनसे सीख के आगे कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली इसी तरह होता है ना जी, जब आप अपने बड़ों के साथ जो काम करते हैं, जो सीखते हैं, फिर उसी के तजर्बे की रोशनी में आप उसी काम को आगे पीछे करते हैं ना। जी बिल्कुल। दुनिया का कोई बंदा तो ये कह नहीं सकता कि मैं अकेले कुल हूँ, मैंने ये इख्तरा किया, मैंने ये बनाया है, तो वो तो कोई ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता, ना ये कह सकता, ना ही हमने कभी कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का काम है। बाकी हमारे जो बड़ों ने हमें दिखाया था, सिखाया था, उसकी रोशनी में उन्होंने ये देखा, देख के वो कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जो एक्टर हैं, जो सिंगर हैं, ये तो लोगों के उदास चेहरों पर जो है उसको ख़त्म करने के लिए, खुशियाँ बिखेरने के लिए होते हैं। एक हंसराज सिंगर है, उसने आपके बारे में एक बयान दिया है, ये क्या समझते हैं कशीदगी की वजह से दिया है कि मोदी सरकार की अटैचमेंट की वजह से उसने दे दिया? उसके साथ मेरी बात हुई है, वो हंसराज का भाई है। अच्छा, हंसराज ने नहीं दिया? हंसराज ने नहीं दिया, उसका भाई है, वो परमजीत उसका नाम है, वो कनाडा में होते हैं। मेरी उनके साथ बात भी हुई, मैंने उनको वो वीडियो भी भेजी जिसमें होता क्या कि जब आप कोई यूट्यूब के ऊपर चीज़ लगाते हैं ना, तो उसका थंबनेल जो होता है ना, वो अलग से लगाते हैं, वो अट्रैक्शन के लिए होता है, उसके साथ कोई लिंक नहीं होता। वो उसका जो अपना अट्रैक्शन थी उसकी, वो ये थी कि कॉमेडी नाइट कपल करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। अब इसके आगे पीछे की बात है वो प्रोग्राम के अंदर है। मैंने क्यों कहा था, उसका मकसद ये था कि एक प्रोग्राम था, मोहसन नाम का कोई बंदा है, कोई अपने पाकिस्तान में, वो इधर दुनिया टीवी पे कोई डीजे भी था, उसके वो डीजे के नाम से मशहूर था, उसकी कोई मतलब इतनी ज़्यादा भी चीज़ें नहीं। उसने सवाल किया ज़फरी खान को कि जी हमारे कुछ लोग कहते हैं जी हमने वहाँ जाके सिखाया कॉमेडी, केड़ा इंजन खोलना सिखा के आए ने। अब उसको मतलब इतनी मिर्चें क्यों लगी हुई हैं, वो इतना जेलस क्यों है? मेरे अलावा तो कॉमेडी नाइट कपल में कोई दूसरा एक्टर गया ही नहीं। बिल्कुल ऐसी काम तो मैंने अकेले ने किया वहाँ पर। या तो अगर दूसरा बंदा गया तो मैं कहूँ जी या इसने उसको कहा होगा, या वो कह के मैंने उसको कहा है, उसका हिस्सा तो मैं था। बिल्कुल, इसका मतलब डायरेक्ट मुझे उसने कहा है कि केड़ा इंजन खोलना करके दस के आया। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम था
वासे चौधरी का उसके साथ अपना अहमद भट्ट साहब के साथ। अब वो सवाल करते हैं जी कि हमारे नसीम विक्की साहब कहते हैं जी मैं वहाँ पर जाके सिखा के आया हूँ। वो कहते हैं यार ये बहुत पहले की बातें हैं, अब तो उन्होंने इतना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने कहा यार देखो ये इतनी नफरत क्यों करते हैं, मतलब ये क्यों कहता है ये पहले की बातें हैं, ये नहीं है, उनको खुद को आता, ये आता है। मतलब मैंने तो एक बात कही नहीं कि मैं सिखा दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जिसने एक लफ्ज भी सिखाया तो वो उसको उस्ताद समझते हैं अपना। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक बंदा मतलब इस जेलसी में ये बात कर रहा है, मैंने कहा यार देखो मतलब अगर मैं इंडिया में काम करके आया हूँ, मैंने कॉमेडी नाइट कपिल किया है, इन लोगों को ये हजम नहीं हो रही, इनको गुस्सा आ रहा है, तो भाई मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं वहाँ पर काम करके आया हूँ। तो तुसी कहते मेरी जगह तुसी चले जाओ। ठीक है, तुसी चले जाओ, मैंने ये कहा है। अब इस बात का ताल्लुक है कि उनके साथ कि मैंने उनकी वजह से कहा ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं है इसका। ये प्रोग्राम के अंदर ये बात की है। मैंने फिर उसको ये कहा कि मैंने उसको बदतमीजी का वर्ड लिखा। उसने कहा थी कि जब किसी के साथ मैसेज पे बात करते हैं ना तो पहले इज्जत से वर्ड लिखते हैं, बिल्कुल शब्दों का ख्याल करते हैं। मैं क्या मैंने सिर्फ आपको अकेले को व्हाट्सएप के ऊपर बदतमीजी का लफ्ज लिखा है, आपने तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में छोड़ी है, वो मेरे बच्चों ने भी देखी है। कितना फर्क है मुझ में और आप में। फिर मैंने कहा अगर मैं वीडियो बनाता, कहता जी आप तो रोकदा कौन है। मैं क्या मैं इस वास्ते नहीं बनाई कि उतों के लोगों ना मैं प्यार करना कि मेरी वजह तो यानी कि अगर वो पूरी दुनिया ਨੂੰ ਵੀ दिखान तो कोई गल नहीं, तुसी पर्सनली ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ बुरा लगा, ਉਹਨੂੰ बुरा लगा। ठीक है जी, मैं क्या मैं तो अपना नफरत फैलाने वाला है ही नहीं, मैं तो कह रहा जी अमन होना चाहिए। उधर मरेगा या इधर मरने, मरने तो बंदे ने, मरने तो इंसान ने। तो साढ़े नबी ने सानू सिखाया कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। असी तो इस चक्कर च पैना नहीं चाह रहे। तो भाई आप लोग इस तरह नहीं करो। तो मैंने अपने लोगों की वजह से ये बात कही थी कि मैं इतना तंग आ गया था कि यार मैंने किया ही नहीं, यार मेरी गलती थी। तुसी डर गए हो, फिर मैं सरेंडर करता, डर गया, मैं सरेंडर कर देता कि जी मैंने कहा आप जब मैं उसमें आऊँ ना तो आप आंखें बंद कर लिया करेंगे, विकी का सीन निकल जाए फिर देखेंगे। यानी कि जो आपको तकलीफ होती है आपकी मेरी शक्ल देखने से, वो आप ना देखें, आप ना देखें, जब वो गुजर जाए फिर देख लें। मैंने उन लोगों को कही थी जो अपने ही मानने को तैयार नहीं, जो हकीकत है उसको तो कभी भी नहीं झुटलाया जा सकता, जिनको गुस्सा आता है इस बात पे। और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो ये बात कहते हैं, हालांकि उनको तो एप्रिशिएट करना चाहिए। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ये कहता है जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसकी अपना ये क्या फलां, सारी बातें पहुंचती हैं। उनको तो एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आपका नाम है तो पाकिस्तान का नाम है। आज यहाँ पर हमारे ये है कि जो बंदा जिस काम से रिटायर होता है ना, वो चाहता है कि मेरे साथ ये काम भी खत्म हो जाए, किसी और का नाम ना आए कि मैं ही मैं ऐसी बात जो मैनू याद करी जाओ और किसी का ना ना करो। नहीं, आपके मुंह से तो हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। आप तो तमाम सीनियर का एहतराम भी करते हो और मानते हैं कि आप लोगों ने उनसे सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो बड़ों का और सीनियर का इज्जत एहतराम नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। ये कितनी देर का काम है, थोड़े अरसे का टाइम है, एक पीरियड है आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहता ना जी मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ठीक है, ये पल दो पल की तो बात है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। अच्छा ये बताइएगा, अभी उज़मा बुखारी ने जो सरप्राइज विजिट किए हैं थिएटर्स के, उसमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छे इक़दामात भी सामने आए हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिन पे आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। क्या चीज़ें अच्छी थी और क्या चीज़ें जो आप समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, उसमें चेंजिंग्स आनी चाहिए? नहीं देखिए, जो थिएटर के अंदर वो तब्दीली जा रही है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो ठीक कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। वल्गैरिटी, फहाशी अपने अरूज से भी आगे निकल गई थी। क्या उसके बगैर भी ड्रामा चल सकता है? चलना ही उसके बगैर चाहिए और चलता है उसके बगैर ड्रामा। गंदा ड्रामा तो किसी एक जगह पे चलता है, मतलब एक खास टाइम के लिए चलता है, चंद लोगों के लिए होगा, चंद लोगों के लिए होगा। जो असल ड्रामा है उसके अंदर हाँ कुछ चीज़ें जो उन्होंने कही हैं, एक उन्होंने टाइमिंग की बात की है कि ड्रामे का टाइम जो है, उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें उनको कही हैं कि अगर हम टाइम के ऊपर बात करेंगे, इसका मतलब है हमारे पास अगर गाने हैं तो ड्रामा हमारे पास आधे गाने हैं, हम ज़्यादा टाइम ड्रामे को क्यों ना दें, कहानी को दें। ड्रामा तो अवेयरनेस है, तफरीह है लोगों के लिए, तो लोगों को हंसाने में ज़्यादा हम लोग टाइम देकर जाएं। फिर जो गाना है हम ये नहीं चाहते कि वो बंद हो जाए, हम ये चाहते हैं कि उसमें एक डिसेंसी आ जाए, देखने वाले को एक ज़ाब्ता हो। मतलब डांस देख के बंदा ये कहे कि वाकई यार अज़ा की शायरी है और जो गाने के बोल थे उसको समझाया गया है। ठीक है, हमने उसको महसूस किया। उसके अंदर फहाशी वाला अंसर ना हो कि लोग उसमें मतलब इश्तियाल में आ जाएं, जो हराम वाले तरफ लेके जाते हैं आपको। कुछ लोग तो कहा जाता कि आते ही डांस देखने और गाने देखने, ड्रामा देखने तो आते ही नहीं है। देखिए वो तो फिर जब आपने कहा कुछ लोग आते हैं,
मतलब कुछ लोग तो फिर मतलब बहुत सारे गुनाह हैं जो कुछ लोग करते हैं, उनको तो आप नहीं ना ठीक कर सकते। अब आपको जो 3 माह का टाइम दिया गया, आप समझते हैं कि 3 माह टू मच है कि इस दौरान में 3 माह में आप लोग इस चीज़ों को सेटल करने के करीब पहुंच जाएंगे? देखिए 3 माह के अंदर फहाशी तो जो है वो एक दिन में भी ख़त्म हो सकती है, एक रात में भी ख़त्म हो सकती है। कि आपने जी कल से गंदी बात नहीं करनी, गंदा डांस नहीं करना, इसके ऊपर तो मेहनत थोड़ा होगी, छोड़ना ही है ना जी। बिल्कुल ऐसे है। वो छोड़ के अपना आप दिखा दें। हाँ ठीक कैसे होगा, उसके लिए एक राइटर चाहिए, एक डायरेक्टर चाहिए, वो एक्टर चाहिए जो अच्छा काम करना जानते हो। उसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। फिर उसके लिए एकेडमी का होना, उस्ताज़ा का होना, लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को तो इधर कोई किसी को मानता ही नहीं है, तो फिर कौन सिखाएगा? बस यही मुसीबत है जी, फिर इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये कैसे फिर ठीक होगा? जो थिएटर्स पे काम करने वाले एक्टर्स ने कब्जा कर रखा है चंद लोगों ने, वो कैसे आप उनसे निजात पाएंगे? नहीं, कब्जा चंद लोगों ने थोड़ी किया है। 70-75 थिएटर हो रहे हैं आपके मुल्क के अंदर। नहीं, लेकिन उसमें काम करने वाले कितने हैं? तब होता है ना जी जब 3 थिएटर हो रहे हैं। आप 70-75 की बात करते हैं, कितने थिएटर्स में अच्छे ड्रामे लगे हैं वो मुझे बताएं आप। अगर आप अपने ड्रामे को कंसीडर करते हैं, वो चले वो एक उसका पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, उसको बनाया गया, रिहर्सल करेंगे, लेकिन अक्सर तो ऐसा नहीं देखा जाता, गानों के सिर पे ड्रामों को बनाया जाता। अब यही तो हमने पहले भी बात कही थी कि आप किसी शादी हाल को जब थिएटर की शक्ल दे देते हैं, जब शादी हाल में आप ड्रामा करेंगे तो वहाँ पर एक्टर थोड़ी आएंगे। अलहमरा बंद पड़ा हुआ है जी, बिल्कुल। मुल्तान आर्ट काउंसिल बंद पड़ी हुई है, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल बंद पड़ी हुई है, रावलपिंडी की आर्ट्स काउंसिल बंद पड़ी हुई है। जो असल थिएटर जो है, असल शादी हाल में ड्रामा हो रहा है। तो इन चीजों पे आप डिस्कस नहीं करते उनसे? सर मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं डिस्कस क्यों करूं? जब आप एक बात की तनख्वाह ले रहे हैं, आप क्यों नहीं काम कर रहे उसका? नहीं, आप बताना भी तो आप लोगों का फर्ज है ना सर। फिर यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है ना जी, कि आप एक चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, आपके पास एक हॉल है। सर अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, तो अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे नहीं सर नहीं एक्सपोज होऊंगा? तो फिर होगा ना। फिर से इस बात में एग्री हूं ही नहीं। गवर्नमेंट ने एक हॉल बनाया, किस लिए बनाया? वो ड्रामा के लिए बना दिया जी। तो गवर्नमेंट ने ड्रामा करना, मेरे कहने पे थोड़ा ड्रामा होना है। लेकिन आप बताएं भी तो सही, उनको जगाने की कोशिश करें ना, जगाने की कोशिश करें उन्हें। कैसे जगाएं उनको? सर आप बताएं उन्हें, आप स्टेक होल्डर हैं। नहीं, मैं तो इस बात से एग्री हूं ही नहीं कि आप ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि मैं क्यों कहूं उनको जाके। नहीं, अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर को देखे ना, आप जैसे लोग अगर नहीं कहेंगे, जो जिम्मेदारी उसको वो खुद करना पड़ता है। फिर तो फिर थिएटर वही होगा जैसे आप बता रहे हैं कि जो बने हैं उसमें तो नाच गाने नहीं होंगे, ड्रामा तो नहीं होगा। फिर नहीं, फिर नाच गाना तब होगा जब आप उसको नहीं चलाएंगे, दूसरी जगह पे चलने देंगे। वही तो कहना, फिर नाच गाने नहीं होंगे। हाँ, तो आप जब बंद करने के लिए आ रहे हैं इधर, इसको बंद करने से पहले आप उसको आबाद करें। तो फिर 3 महीने में तो कुछ भी ना हुआ ना। अभी तो इस चीज का ही हम तयन नहीं कर सके कि उसको कौन चलाएगा, कौन बंद करेगा, ड्रामे कहाँ पे चलेंगे, कैसे चलेंगे। अभी तो भी इसके लिए भी कई 30 साल चाहिए ना। वो हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंद है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। हाँ जी। तो इस चीज को हम भी पिन पॉइंट करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा आप कहती हैं, वेल विशर है हर चीज की। अगर एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, एक्टर्स की बात की जाए, तो आप कहती हैं कि सबको आप साथ लेके चलेंगी। तो यहाँ पर जो थिएटर्स हैं वो शादी हाल तो शादी हाल है, वो हॉल है, फंक्शन के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जो ड्रामों के लिए बनाई गए हैं, थिएटर्स बनाए गए हैं, वो उसको बहाल वीरान जो हुए हैं उसको कौन बहाल कर, कौन करेगा? सर आप कोई सजेशन दे दें सीएम साहिब को। सर जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर महफिल थिएटर में काम करता हूं जी, महफिल थिएटर का मालिक है ना जी, उसको फिक्र है ना अपने ड्रामे की। तमासील थिएटर है, उसके मालिक को उसकी फिक्र है ना, वहाँ पर ड्रामा हो रहा है ना, वहाँ जाके मुझे बताना पड़ेगा कि आप ड्रामा करो? नहीं, बिल्कुल उधर है, ये हो ही ड्रामा, बताना पड़ेगा उनको? नहीं, बिल्कुल महफिल वाले को बताना पड़ेगा। नहीं बताना, फिर उनको मैं जाके क्यों बताऊं? तो फिर वो आपसे क्यों कहते हैं कि ये चीजें ठीक करें आप लोग? ये आप उनसे पूछे ना, चीजें ठीक करें। जब आपने इजाजत ही 63 ड्रामों को दी हुई है, जहाँ पर ड्रामा होना चाहिए, एक्टर होने नहीं चाहिए, उन सारी चीजों को बंद करके शादी हॉलों को चलाएं, हाल ही निगरानी में। आपका कहने का मतलब हाल चलेंगे, ड्रामे भी अच्छे बनेंगे, स्टोरीज भी होंगी। जितने कम हो जाएंगे, जितने ज्यादा होंगे, उतना काम भी ठीक नहीं होगा। मेरी बात सुने, आपका बेटा सिगरेट पीता है, ठीक है, मैं आपको एक दफा कह दूंगा गुजरते हुए कि आपने बेटे पे जरा नजर रखें, ठीक है जी। तो अब मुझे इस बात का डर भी होना चाहिए कि मैं जब आपको ये बात कहूंगा कि आप इसका उल्टा रिएक्शन भी ले सकते हैं। तेनू की मसला बिल्कुल ऐसे, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। कितने लोग इस बात पे चुप रहते हैं? बिल्कुल ऐसे, रहते कि नहीं रहते? बिल्कुल ऐसे। फिर आप अगर
अपने सामने अपने बच्चे को बिठाएंगे, अपने सामने टेबल रख के खाना खिलाएंगे, उसकी दोस्तों की महफिल ख़त्म करेंगे, फिर आपका बच्चा ठीक रहेगा। जब आप बच्चे को खुला छोड़ देंगे, आप उसके ऊपर नजर ही नहीं रखेंगे, जो मर्जी करता फिर वो जो मर्जी करता फिर परफॉर्मेंस भी ठीक अब नहीं ऐसे ही हो रहा है ड्रामे के अंदर भी। आर्ट्स काउंसिल आपकी सारी बंद पड़ी है, लोग बाहर जो मर्जी करते फिर रहे हैं। तो फिर जो आर्ट काउंसिल वाले कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो किस चीज़ की परफॉर्मेंस है? देखिए, उसके ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाहता, मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता। मैं तो अपने कहना चाहती हूँ मैं क्यों कहूँ भाई? नहीं, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते तो हम उनको सजेशन तो दे सकते हैं, बता तो सकते हैं कि सर यहाँ पर ठीक हो रहा है, यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा। जो बंदा शादी हाल में काम कर रहा है, जो बंदा एक प्राइवेट थिएटर में हाल में काम कर रहा है, यहाँ पर तो सारे अनपढ़ हैं, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है, ऐसे ही है। किसी ने थिएटर पढ़ा ही नहीं हुआ, पैसे होने चाहिए सिर्फ, किसी ने थिएटर ही नहीं पढ़ा। नहीं, मैं बात और कर रहा हूँ, किसी ने थिएटर पढ़ा ही नहीं है, किसी को थिएटर की हिस्ट्री का पता ही नहीं है, किसी को थिएटर की मूव का नहीं पता। जो आर्ट काउंसिल में मुलाजिम है उसने तो थिएटर पढ़ा भी होगा, अब फिर आया वो आर्ट से रिलेटेड है ना, बिल्कुल ऐसी है। तो फिर अगर उसको बताना पड़े तो भाई फायदा क्या? ना आप बताएंगे ना वो सुनने के लिए तैयार है, तो फिर इस मसले का हल निकलेगा कैसे? जैसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा। अभी एक ही खातून आई है ना जिन्होंने आके इसका अपना रिएक्शन, जिसका एक्शन लिया, आके रद्द-ए-अमल जिसका क्या हुआ उसका, एक ही औरत ने किया। इससे पहले कभी किसी ने किया नहीं है। तो कितने सालों में खराब हुआ, कितने लोगों की वजह से खराब हुआ? इसका मतलब अगर खराब हुआ तो खराब करवाने वाले भी तो थे ना। बिल्कुल ऐसे ही थे। एक खातून ने आके अगर इसके ऊपर अपना स्टैंड लिया है तो कितना कुछ ठीक हो गया, कितना कुछ ठीक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आर्ट काउंसिल वाले चाहें तो ये सब कुछ बेहतरीन हो सकता है। हाँ, बेहतर से भी बेहतरीन हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि जो पुराने ड्रामे थे जिनको फैमिलियां बैठ के देखा करती थी, लोग पूरी दुनिया में पसंद करते थे पाकिस्तान के ड्रामे, अब वो कैसे वापसी कैसे हो सकती है उनकी? पहले मुझे एक बात बताएं, जो पुरानी क्रिकेट होती थी आज वो क्रिकेट हो रही है? नहीं, चेंज हो गई। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के क्रिकेट देख सकते हैं? चेंज हो गई है। जो ऑडियंस अपना बैठी होती है, बिल्कुल चेंज है ना। हाँ जी। क्या आज आप उस तरह की हॉकी देख सकते हैं? नहीं, चेंज है वो भी। क्या आज अपनी फिल्म देख सकते हैं बच्चों के साथ बैठकर? नहीं, कोई भी नहीं देख सकता, बनती नहीं है, कैसे देखेंगे? ठीक है, जब आप ये सारी चीजें नहीं देख सकते तो फिर ये ड्रामा आपने अकेला क्यों पॉइंट आउट किया हुआ है? नहीं, पॉइंट आउट सब चीजों को करते हैं। इसका मतलब तो ये है आप अपनी टिकटॉक अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं जब वो चीजें खराब चल रही हैं तो आप लोग भी खराब ही चलना चाहते हैं। हमारा तो खराब ही चल रहा था, मजीद ऐसे ही चलाना चाहते हैं हम, ठीक करना चाहते हैं। आप देखें, आप बात कुछ और करते हैं फिर उसका मतलब कुछ और बनाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ हम ऐसे चलाना चाहते हैं। आप उस बात को उस तरह ना करें कि आप मुझे कहें कि मैं उसकी फेवर में हूँ, आप इस तरह बात नहीं करें। किसी की फेवर नहीं करते। नहीं, आप ये देखें विकी भाई, बात पॉजिटिव हो रही है ना, आप उसको पॉजिटिव ही रखें। जी जी बिल्कुल। बात करने का मतलब ये है कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये गंदा हो रहा है, मैं मान रहा हूँ ये गंदा है, कैसे ठीक होगा? हाँ जी, कैसे ठीक होगा? अभी मैंने आपको बताया तो है, जब तक आप मुहासबा नहीं करेंगे, मैंने कहा राइटर नहीं आएगा, डायरेक्टर नहीं आएगा, फजूल जगहें बंद नहीं होंगी। तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये तो मैंने 2 दफा आपको बता दिया ना, ये तो मैंने आपको 2 दफा बता दिया का काम है। आप भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे ना, आप अथराइज है ना हम अथराइज है, कोशिश तो करना हमारा काम है ना। देखिए, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। आज ड्रामे के अंदर ईद से लेकर आज तक, ठीक है, मैंने तकरीबन 35-40 लाख का लॉस किया है। मैंने तो गंदा काम नहीं किया। लॉस किया मैंने थिएटर में। जिन्होंने गंदा किया है उनको तो किसी को अपना फिर माफिया मिल गई है। नहीं तो फिर ये तो माफिया तो हमने करवा दी ना। 2 कानून हुए, 2 कानून नहीं हो गए। इसका मतलब ये है कि जो ठीक करना जानता है ना, जिसको ठीक करना, जो ठीक करके दिखा रहा है, उसको नुकसान होता है गंदा करने वालों की वजह से, और उनकी वजह से बातें भी उन्हीं को सुननी पड़ती हैं। वो गंदा करके फायदे में है, आप अच्छा करके लॉस में है। जी हाँ। अब आप मुझे कह रहे हैं कि उसको हमने ठीक करना है। ठीक तो हम वो कर रहे हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं। नहीं, आपसे तो इख्तलाफ नहीं है। हमने आने से पहले अपने जो रिपोर्टर हमारे शहजाद साहब है, उनके जरिए हमने सारी मालूमात इकट्ठी की है, कहाँ पे ड्रामा कैसा चल रहा है। हाँ जी। आपके ड्रामे की उन्होंने हमें स्टोरी भी बताई है कि उसमें एक पूरी स्टोरी है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे, जिस तरह जो ड्रामे का काम है, तफरी भी है उसमें, मैसेज भी है लोगों के लिए। लेकिन जहाँ पर नहीं हो रहा तो इदारों का काम नहीं है कि उनको रोका जाए। मुझे एक बात बताए ना, आप वो बात कर रहे हैं कि कोई औरत जा रही है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं उसके सर पे दुपट्टा दिलाना। बिल्कुल ऐसे ही है। ना मैं जबरदस्ती दिला सकता हूँ, बिल्कुल ना वो मेरे कहने पर लेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे क्या होगा, मैं अपनी नजरें नीचे करने का,
ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। अब मैं जबरदस्ती किसी का ड्रामा क्यों बंद करूँ जाके? नहीं, आपको नहीं नजर आ रहा है? आप किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? अदारे तो देख रहे हैं ना भाईजान, फिर अदारा खुद देखे ना, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। आपकी जिम्मेदारी तो नहीं, मैं कह रहा हूँ हम शहरी हैं, आप इसके स्टेक होल्डर हैं, हम मिल के कोशिश तो कर सकते हैं। मैं अपना ठीक कर सकता हूँ भाई, मैं किसी का ठीक नहीं करवा सकता। यानी कि फिर निजाम तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? जब मैं किसी को कहूँगा ठीक करो, नहीं मैं क्यों लड़ू किसी के साथ जाके? मैं किसी को क्यों कहूँ जी तुम गलत कर रहे हो, लगेगा तू मामा एडा लगना, तेनू की तकलीफ है, मेरा काम है, वो अपना कर, मैंने मेरा करन दे। आप तो खाम का लड़ाई डलवाना चाहते हैं। नहीं, लड़ाई आपकी इस बात ये है कि आप लड़ाई जाके, मैं किसी को मना करूं? कहते हैं जो इदारे हैं कम से कम उनको होश के नाखून लेने चाहिए। जहां पर काम गलत हो रहा है वहां पर जाना तो उनका फर्ज है ना। किस चीज की बताना कि एक खातून आई है ना, एक खातून लाई है, कितने अरसे बाद आई है? तकरीबन कुछ सालों बाद। कितनी देर से गंदा हो रहा था? कितनी देर से गंदा हो रहा था? कई सालों बाद आई। कई सालों बाद गंदा हो रहा था ना, तो इससे पिछले जो लोग थे वो क्या कर रहे थे फिर? उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई थी, तो बस फिर बात खत्म हो गई। जिन्होंने खुली छुट्टी दी हुई थी उनको पकड़े फिर। तो अब भी तो छुट्टी है ना, अब भी तो कैसे ठीक, अभी तो सारे ठीक नहीं हो रहे। नहीं, जहाँ खराब हो रहा है आप जाके पकड़े, पॉइंट आउट कराएं। जहाँ मेरी ड्यूटी लगा रहे हैं आप अपनी क्यों नहीं लगाते? हमारी ड्यूटी हम पिन पॉइंट करते हैं, पिन पॉइंट करके जाके उनके ऊपर छापा भी डलवाएं। अगर मैं खराब करूं तो कल को मेरे पास भी लेके आए उनको, ये देखिए नसीब की कर रहा है। बिल्कुल, मैं उसके लिए आप अगर कोई भी गलत करे, हमारा काम जर्नलिस्ट का भी यही है, हाँ। एक शहरी का भी यही है कि जहाँ पर कोई गलत काम हो तो वहाँ उसको पिन पॉइंट करना चाहिए। देखिए ना आप ना मैं, हम कोई अथराइज अदारे नहीं है, हम पिन मुझे ये ना कहें कि आप जाके पिन पॉइंट कर सकते हैं। नहीं, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं इतनी? मैं क्यों जाके स्टेक होल्डर है इसके? स्टेक होल्डर मैं उस जगह को जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ आज रात को। स्टेक होल्डर है आप। ड्रामा जो बनते हैं सारे ड्रामे देखें, आर्ट। अच्छा मेरी बात सुने, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, आपको इस चीज का पहले दोनों चीजों को आप समझ लें। एक फिल्म जब बनती है ना वो टेलीविजन पे आती है, जी ऐसे आ जाती है जी, एक सिनेमा के अंदर उसकी नुमाइश हो जाती है, जी बिल्कुल हो जाती है। उसको किसने किया होता है अप्रूव? सेंसर बोर्ड ने जी। उस ड्रामे को भी, इस ड्रामे को भी। अब जिस ड्रामे में मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरे सामने ड्रामा लगा हुआ, मुझे क्या पता वहां पर उन्होंने क्या दिखाया? वो तो ऑडियंस ने देखना है। जी बिल्कुल ऐसी है, आपने देखना जाके एज ए जर्नलिस्ट, आपने पिन पॉइंट करना है। मैं अगर कहूंगा जी कि फलां जगह पे गंदा काम हो रहा है, वो कहेगा जी देखो कारोबारी जेलसी है, ये बंदा मेरा काम बंद करके अपना चलाना चाहता है, इसका आप क्या जवाब देंगे? वही कह रहे हैं कि जो भी आर्ट काउंसिल की जो जिम्मेदारी है, जहां पर गलत हो रहा है उनको रोकेंगे तो यही रोकेंगे ना, हम तो सिर्फ बता सकते हैं। वो तो रोक रहे हैं ना, अब ना कितने अरसे बाद रोकना शुरू किया, कितना कुछ ठीक हो गया, मतलब फहाशी और रियानी ये जो है वो तो उड़ गई ना। अब रह गई बेहतरीन परफॉर्मेंस की बात, स्टोरी की बात। वो अच्छा राइटर आएगा, अच्छा डायरेक्टर आएगा, अच्छा एक्टर आएगा तभी बनेगी। अब जिसके पास होगा वो करेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं करेगा, वो फेल होकर निकलता जाएगा। ये बताइएगा, जो अभी मीटिंग्स हुई थी उसको आप हेड कर रहे थे, इस बात को हम क्लोज करते हैं ना, हाँ इसको हेड कर रहे थे आप, 3 महीने का टाइम दिया गया है। आप देखते हैं कि जिस तरह मैडम काम कर रही हैं, इसमें कोई बेहतरी आएगी अगर आप लोग चाहें तो? अच्छा, अब आपको ना कुछ चीजें ना मैं बिल्कुल एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। नाजरीन को बताएं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। जब मैंने लीड किया ना जी, हमने जाके अजमा साहब के साथ जो बात की है, हमने जाके ये कहा कि हम इसको ठीक करेंगे। मैंने अपनी जगह पे ठीक करना है, मेरे बराबर वाले ने अपनी जगह पे ठीक करना है। किसी की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकता। जो खराब करेगा ना जी, मैंने उसमें ये मीटिंग में कहा था कि जो खराब करेगा हम खुद उसको पकड़ेंगे, आपके पास लाएंगे, हम आपको बताएंगे ये खराब कर रहा है, ठीक हो गया। अब मैं खराब करूंगा तो मुझे कोई पकड़ के लेके जाएगा? जाहिर है, अगर आप लोगों को देखते हैं, लोग भी तो आपका देख रहे हैं। लोग तो भी मुझे देखते हैं ना। 3 महीने के अंदर मैं अपने आप को तो ठीक कर सकता हूँ, मैं आपको ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा, नाम आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। लड़ाई जरूर हो सकती है। ये होगा कि इन 3 महीनों के अंदर जो बात हुई है कि जी आपके महकमे ने चेक करना जिनकी ड्यूटी है, कहाँ पर ठीक हो गया, कहाँ पर ठीक नहीं हुआ। जहाँ ठीक हुआ वहाँ पर आपने एक शाबाश का लेटर दे देना, एप्रिसिएशन का लेटर दे देना। जहाँ पर खराब हुआ वहाँ पर आपने बंद कर देना। हम उसकी हिमायत में नहीं आएंगे। चल सके कि भी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने कंटिन्यू करना है, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, मैंने इसको ठीक करना है। पहले आप ये चेक करें कि अगर 65 ड्रामों के अंदर क्या 55 ड्रामे जो हैं ऐसे हैं, मतलब 10 ड्रामे आप देखेंगे जी, आप कैलकुलेशन करें कि 10 ड्रामों की जो टीमें हैं हमारे पास, या 5 ड्रामों की जो टीमें हैं हमारे पास, 5 राइटर तो हैं हमारे पास, 5 डायरेक्टर तो अच्छे हैं जो ड्रामा अच्छा कर रहे हैं, चलो यार ये तो अच्छा कर रहे हैं। बाकी के पास डायरेक्टर हैं, मेन पॉइंट, बाकी के पास वो राइटर है, कोई किसी के पास कुछ है नहीं है।
पहले भाई उनको चेक करें, उनको रोक के कहें आपके पास अच्छा राइटर नहीं है, आपके पास अच्छा डायरेक्टर नहीं है, आपके पास अच्छी टीम नहीं है, आप मेरिट पे नहीं आ रहे, आप अपनी नई मर्सिडीज किसी अनजान को दे रहे हैं चलाने के लिए, वो ठोक देगा। जब वो ठोकेगा फिर आप ये नहीं कहेंगे कि कंपनी खराब है, फिर तो नुकसान आप ये कहेंगे कि ड्राइवर आपका ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आप उस ड्राइवर को पकड़े, उसको ट्रेनिंग दें, फिर उसको लर्निंग लाइसेंस दें, फिर उसको लाइसेंस दें, फिर उसको बोले चलाए, जो तरीकेकार है, जो तरीकाकार है। अगर वहां पर ड्रामा करने वाले लोग नहीं है, आप इसको फौरी तौर पे बंद करें, उस जगह पे एकेडमी खोलें, उनको 1 साल का टाइम दें कि 1 साल आपने पहले काम सीखना, फिर उसके बाद आपने करना। लोगों को भी बचाएं और काम गलत होने से भी रोकें, फिर बचाएं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब इतना ज्यादा थिएटर फैल चुका हुआ है, एक बात जो हर बंदा ये करता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जी फैमिली नहीं आती। फैमिली सारी आधी तो चली गई है टिकटॉक के ऊपर, वो खुद अपना कंटेंट बनाने लग गए हैं, खुद ड्रामे बनाने लग गए सारे, ठीक है। दूसरे बात पे आ गई, अब पहले होते थे 3 ड्रामे, 3 ड्रामों के अंदर अगर फैमिली आगे बैठती थी ना, कोई 10-20 फैमिलियां वो नजर आती थी, इसलिए लोग कहते थे फैमिली आ रही है। अब 65 ड्रामे हो रहे हैं, 65 ड्रामों के अंदर अगर 2 फैमिलियां बैठी होंगी वो नजर ही नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। 2-2 करके करेंगे, फैमिलियां वही उतनी है। ये बताइए एक ड्रामे में कितनी कास्ट, कितने लोग होते हैं टोटल? ये स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अंदाजन 15 से अपना 14, 15, किसी में 20 हो जाते हैं। 10 भी लगाए, अगर 65 ड्रामे बन रहे हैं तो इतने तो एक्टर्स ही नहीं है आपके पास। अल्लाह आपका भला करे, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो उनको मैं समझा रहा हूँ, मैं कब से ये बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास इतने एक्टर है ही नहीं है, मैं अपना जायका क्यों खराब करूं किसी को, क्योंकि ये एक्टर नहीं है, वो कहेगा भाई मेरी रोजी के पीछे पै गए हो। ऐसे ही है। फिर यहाँ पर रोजी रोटी का मसला शुरू हो जाता है। कोई बंदा बीमार होता है यहाँ पर जो एक्टर नहीं होता, वो हुकूमत से अपील करता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद फिर उसकी औकात खुल जाती है, वो टिकटॉक बनाने लग जाता है बीवी के साथ, उसकी वजह से गवर्नमेंट रिएक्ट करती है कि अब असली भी बीमार होगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे ही है। अब इस झूठ की बना को हम कहाँ रोकें? एक बंदा अस्पताल में जाते कहता जी नसीम विक्की मेरी खबर लैंड नहीं आया जी, मेरा फलाना बंदा नासिर चिरोटी मैंने मिलने नहीं आया जी, इफ्तिखार ठाकर मेरा पता करने नहीं आया। और भाई उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है, उसकी अपनी फैमिली है, तेरी अपनी फैमिली है। तूने जब कमाया था क्या तूने नसीम विक्की के बच्चों को पैसे दिए थे, ऐसी है। या तूने ठाकर के बच्चों को पैसे दिए थे? तूने अपने बच्चों को दिए थे, तेरे जवान बेटे हैं, तेरे जवान भाई हैं, तेरी बीवी है, अपने लिए किया, किसी के लिए तो नहीं किया। अब तुझे अगर कोई 1.25 करोड़ मिल गया है तो तूने किसी के घर में ठेके का डब्बा भेजा है? सर विकी साहब, एक्टर बनना बहुत आसान है कि जिस तरह पुलिस वाले हैं, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, जो वकुला हैं वो पहले सिविल जाते हैं, फिर सेशन जाते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये एक्टर क्या पहले दिन से ही बन जाते हैं एक्टर? यहाँ बन जाता है, यहाँ पर बन जाते हैं, वरना प्रोसेस यही होता है। जिस तरह के वकील को पढ़ने के लिए बड़ा टाइम लगता है ना, जो मेहनतें करते हैं फिर जाके उनको अपना वो नसीब होती है, ठीक है, एक ओहदा जाके। बिल्कुल। तो जब वो बोलते हैं, वो बहस करते हैं ना जी, उनके पीछे एक बकायदा एक मेहनत होती है, मुशक्कत होती है, टाइम होता है, टाइम होता है उनका, मेहनत होती है उनकी, तब जाके वो इज्जत बनती है उनकी, तब जाके उस पुलिस वाले की इज्जत बनती है। वो पूरे प्रोसेस से गुजरा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक बंदा मतलब यार मेरा मुंडा वेला फिरदा काम नहीं करता, भैणा नूं थिएटर च पा दे, वो एक्टर बन जाता है। ठीक है जी। आप इधर विंग में आके देखें, हर विंग के अंदर 3-3, 4-4 तो साईं फिर रहे होते हैं, अब नॉर्मल, जो एक्टिंग करते हैं, जो एक्टिंग करने के लिए आते हैं कि खुदा खौफी में आपने काम देना और यार कोई नहीं इन्हों का रिस्क लगा होया, उस रिस्क ने की कीता सारे का बेड़ा कर देता पड़ गया। फिर अगर आप कोई सही बात करेंगे तो उसका गिला आप पे आ जाएगा कि यार यही मैं आपको, मुझे इसीलिए गुस्सा आ रहा है इस बात का कि भाईजान मैं जिसको समझाऊंगा वो कहेगा तू मेरी रोजी रोटी के पीछे पड़ गया, आप तो तू सारा कुछ कर करा रहा, साड़ी बारी है तो तेरियां चीखा निकलदियां भैया ने। इंडिया में और इधर भी आपने काम किया है, इंडिया में भी फिल्मों में भी किया है, उधर कपिल शर्मा शो में भी किया, क्या फर्क नजर आया आपको? फर्क यही है कि हम एक दूसरे को मानते ही नहीं है। यहाँ पर जो भी कामयाब होता है या जो थोड़ा सा करने लगता है, दूसरा बंदा ये कहना शुरू कर देता कि इन्हें कुछ भी नहीं आता, फिका है फलाना टमकाना, उनको ये बात बताते हैं। वो इसलिए हमारे ऊपर बार बार अटैक करते हैं जुमलों का। अभी उनका भगवंत मान ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान के एक्टर इथों रोटी खाते सी, ठीक है जी, मैंने इन्होंने काम किया ये किया, अगर मैं हकीकत खोलांगा इतने साढ़े कई बंदे गुस्सा लगेगा, फिर आप बुरे बन जाएंगे। ये अपने आप बहुत कुछ समझदा, बुरे बन जाएंगे ना। नहीं ये अपने आप बहुत कुछ समझदा, वो तो एडे चंगे ने, साढ़े अपने बड़े सीनियर्स ने गल कही है कि वो तो नहीं इस तरह की गल करते, यही आके कहते जी असीं सिखा के आए, असीं इंज करके आए, असीं वो करके आए, ये करके आए, फलां करके आए। उन्होंने तो बड़ा मीडियम, वो तो इंज करते नहीं करते, तुहाडे अपने बोलण लग पैंदे ने।
नसीम भाई ये बताइएगा कि आपने बताया जैसे 10 से 15 प्लेयर होते हैं एक ड्रामे में। जो हामिद रंगीला साहब हैं ये आपके ओपनर हैं, 1 डाउन है, 2 डाउन है, बॉलर है, कौन से प्लेयर हैं ये जी ऑलराउंडर प्लेयर है, इसको कुछ भी करवाया जा सकता है। ये मतलब वो लोग हैं जिन्होंने थिएटर को बहुत ज़्यादा टाइम दिया और बहुत देर से अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं। तो असल में होता ये है कि जब आप अपने फनकार से काम लेने वाले डायरेक्टर नहीं ना आपके पास, तो फिर वो भी ज़ाया हो जाता है। वो भी ज़ाया हो जाता है। जब डायरेक्टर अच्छा होना जी, तो एक फिल्म मौला बख्श बनी थी पाकिस्तान के अंदर, तो मौला बख्श डंडा था, ऐसे फिल्म का हीरो डंडा था, ऐसे ठीक है जी। तो डायरेक्टर ने डंडे को भी हीरो बना दिया था, ठीक है। तेरी मेहरबानियां फिल्म थी, उसके अंदर हीरो का बदला कुत्ता लेता है, बिल्कुल कुत्ते को भी हीरो बंदा बना देता है। सीक्वेंस अगर आपके पास हो तो फिर आप मतलब एक्टर को लेकर चल सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास राइटर डायरेक्टर नहीं है, फिर आप बड़े से बड़े एक्टर को भी ज़ाया कर सकते हैं और हो रहे हैं। फिर तो करने का, प्रोग्राम करने का, ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। यही हो रहा था ना जी, असल में ये हो रहा था कि आप बहुत देर पहले मोहम्मद अली साहब एक इंटरव्यू में कह के गए थे, उन्होंने कहा जी कि अली भाई पाकिस्तानी फिल्में कैसी जा रही हैं, उन्होंने कहा जी डायरेक्टर के बगैर बना रहे हैं। मोहम्मद रंगीला साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपका रंगीला फैमिली से कोई ताल्लुक है, लेकिन हमें पता लगा कि आप बब्बू राणा साहब के भाई हैं। जी रंगीला साहब मेरे उस्ताद जी हैं, ठीक है, और इसलिए मैंने अपने नाम के साथ रंगीला लगाया है। ठीक है। फैसलाबाद वो ड्रामा करने के लिए आए थे शहजाद थिएटर में, वहाँ मैं उनका शेर दुआ था, यानी कि वहाँ से ये चलता आ रहा है। जी सर। नसीम इक्की साहब के साथ आपको ड्रामा करके कैसा लगा, दूसरे डायरेक्टर में और इनमें क्या फ़र्क लगा आपको? भाई की एक आदत है जो कई लोगों को नहीं अच्छी लगती। भाई शुरू से चाह रहे हैं कि काम हो और अच्छा काम हो, तो मैंने बहुत भाई के साथ काम किया है और ये अच्छा ड्रामा तैयार करते हैं, उसमें एक मैसेज होता है और ड्रामे की समझ आती है शुरू से। मतलब तो यही है मैसेज। जी जी जी, उसमें पब्लिक वाइंड अप पे एक मैसेज लेके जाती है कोई ना कोई। भाई के अंदर की एक खसूसियात अल्लाह ने की है कि ड्रामा जो वो तैयार करते हैं तो उसका लिंक होता है। बातें हम बहुत करते हैं स्टेज पे, बेलिंक की बातें, जो उनका कोई असर नहीं होता। जो ये लिंक में करवाते हैं, सिचुएशन में ये बात करवाते हैं, उसका वजन ज़्यादा होता है, इसलिए इनका ड्रामा जो भी है वो सुपरहिट होता है। आप भी वर्गल बातों के खिलाफ है, जुब्तों के खिलाफ है? जी मैं भी खिलाफ हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा काम हो और जो हमारे अच्छा काम करने वाले लोग घरों में बैठे वो भी आएँ और जो फैमिलियाँ हमसे रूठ गई हैं वो वापस आएँ। तो वो पाकिस्तान में एक ही आदमी है, वो ये नहीं कि मैं भाई के साथ काम कर रहा हूँ, ये मैं पहले भी कई इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि हमारे पास एक ही आदमी है जो ड्रामे को बचा सकता है, वो विक्की साहब है। तो कैसे इनकी सपोर्ट भी तो करनी चाहिए ना, इदारों को इनके पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनकी सपोर्ट भी तो करनी चाहिए। हाँ, इदारों को करनी चाहिए सपोर्ट और फनकारों को भी करनी चाहिए। ये अब तनहा हैं, ये मुझे पता है। आप ये देखें कि इंडिया के अंदर वो अपने फनकार की किस तरह से कदर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो झूठ बोल रहे हैं। जो बात है ना वहाँ की गवर्नमेंट की, वो अपने फिक्के को भी बहुत अच्छा कहते हैं। अभी भगवंत मान ने जो कहा ना जी कि इथों आके रोटी खाते सी ते मैं इन्हां दे नाल हुंदा सी, इन्हां ने कहा जी घंटे लई लाहौर लै लो तो उस तो बाद फिर तुसीं अपना साडा लाहौर ठीक हो जाएगा। पहली बात तो ये वो हमें वो बंदा दिखाएं जिन्होंने ये बात कही कि घंटे से लाहौर लै लो, उहदियां हड्डियां तो असीं आप तोड़ांगे उस गद्दार दियां, जिहड़ा उन्होंने फिक्रा कहेगा। ठीक है जी। हमने वहाँ जाकर जो काम किया ना, हमने गैरत के साथ काम किया है, डोमिनेट करके काम किया है। कॉमेडी नाइट कपल आप देखेंगे ना, आप मेरा और उसका एक्सप्रेशन जरूर देखिएगा सारे प्रोग्रामों में, देखा। ठीक है कि नहीं? ना तो थल्ले लगे हैं ना ही उत्ते चढ़न देता, लिख के भी किया ना, अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने हमें उसमें वही कामयाबी ही दी है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। फिर उसके बाद उस सीएम साहब ने ये बात की है कि आप किस ओहदे पे हो, आप रोटी की बात कर रहे हो, एक दो एक्टरों की रोटी की बात कर रहे हो। इनमें जब आपको इतनी बात की समझ नहीं है, जब आप किसी मुल्क में रोटी कमाने जाते हो ना, मजदूरी करने जाते हो, आप डंकी लगा के जाते हो, तरले वाला वीज़ा लेकर जाते हो, जब आपने कुछ सीखना होता है ना, कुछ अपने मुल्क के लिए अच्छा करना होता है, फिर आप एक्सपर्ट बुलाते हो, बिल्कुल आप वीज़ा देते हो। हम उन वीज़ों पे गए हैं आपके पास, आपने चाहा है तो गए हैं, हम उन वीज़ों पे गए हैं एक्सपर्टी वाले वीज़े पे, वरना आपके पास ना स्टार की कमी है ना आपके पास कंटेंट की कमी है। आपके पास जिस चीज़ की, आपने फिर चले अपना हीरो क्यों नहीं बुलाए?
शान को सारी फिल्में क्यों नहीं करवाते? वो तो नहीं जाता। नहीं जाता। हमारे के जाने के बाद ही ये ट्रेंड सारे गए ना, तो गए हैं ना। नहीं, जो आपके पास नहीं है वो करवाने के लिए यहाँ से बंदे बुलवा रहे हैं। जिस चीज की कमी थी उसको पूरा करने के लिए ये ना बुलाया कहें ना जी कि आप हमारे पास रोटी खाते हैं आके ये करते हैं तो यहाँ का खाते हो। नहीं भाई, खाते नहीं, आपका पहले जाके काम करते हैं फिर पैसे लेते हैं और आप कमा के देते हैं, कमा के देते हैं फिर अगर अब वहाँ जाके काम करते हैं ना, वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट को 20% उसका टैक्स देते हैं, 10% उस बंदे को देते हैं जो बंदा हमें लेकर जाता है काम करवाने का। जिसका प्रोग्राम है उसका भी फायदा, गवर्नमेंट को टैक्स भी अपने पैसों में से 30% तो पहले हम उनको दे के आते हैं, फिर अपने पैसे लेकर आते हैं। आप वहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों को डिट्रैक्ट ना करें, नफरत ना फैलाएं इस तरह की बातें करके। वहाँ के लोग हमारे आर्टिस्टों से बहुत प्यार करते हैं, देखना चाहते हैं। हमारे आर्टिस्ट उनको बहुत प्यार करते हैं, हमारे लोग बहुत प्यार करते हैं, वो देखना चाहते हैं। आप इस तरह की 2-4 बंदे ये बातें करके नफरत ना फैलाएं। यानी कि दोनों तरफ से मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से गैप बढ़ता जाता है जो अपनी रोटी के लिए इस तरह की बात करते हैं। या दूसरे हंसराज के भाई ने ये बात पूरी नहीं सुनी तो उसने अपना वीडियो बना के तो डाल दी। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा पूरी वीडियो देख के मुझे कॉल करना। अब नहीं करेगा कॉल क्योंकि पूरी वीडियो देखेगा तो उसमें वो बात ही नहीं निकलेगी। मुझे नहीं बुलाया तो तकलीफ तो मुझे ही है ना, क्योंकि मुझे नहीं बुलाया तो मैं आप भी अच्छे नहीं, वो भी अच्छा नहीं। जब मुझसे आप पूछते हैं कि जी कपिल शर्मा, मैं कहता हूँ जी नो डाउट के मल्टी टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँ? बात ही खत्म हो जाती है इसके बाद। ठीक है ना, आप कहें जी कि वो रोटी देता, आप कहेंगे मैं तो नहीं, मैं ये कहूँगा बात। नसीम विकी साहब की टीम की एक और मेंबर मनाहिल खान, जिन्होंने पूरे पंजाब में काम किया, इनसे पूछेंगे कि नसीम विकी साहब के साथ काम करने में और दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करने में, इनकी स्टोरी में दूसरी स्टोरी में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप समझती है कि अच्छा ड्रामा बनाकर ऑडियंस को खुश किया जा सकता है कि उसी तरह डांस और वर्गल जुगते लगा के ही ऑडियंस को खुश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप ये जो हम अभी ड्रामा कर रहे हैं ये इसमें हमारा डांस भी है, मतलब जुगते भी है, कॉमेडी भी है। अब वो देखें, वो इतना अच्छा ड्रामा विकी साहब ने बनाया। मतलब मैं कहती हूँ जो विकी साहब ड्रामा बनाते हैं ना, वो इस तरह होता है कि फैमिलीज भी आके देख सकती, बच्चे भी आके देख सकते हैं। मैं तो इनके ड्रामे से ना बिल्कुल मुतमईन हो जाती हूँ कि ये अच्छा काम करवाते हैं। हमारी जो एक बात है ना जी कि ये मैं हाशा लिल्लाह बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़र जान के ये बात कहता हूँ, मुझे कभी जेलसी नहीं होती कि फलां बंदे का ड्रामा अच्छा क्यों हुआ है। मुझे इससे जेलसी नहीं होती, मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे साथ अपना मार्केट के अंदर 6, 7, 10, 15, 20, 50 डायरेक्टर आए, 50 लोग आए, 40 राइटर आए, 100 राइटर आए। उससे क्या होगा? मुझे फायदा होगा। जहां मैं अकेला अपना जोर लगा रहा हूं, उसके साथ मेरे साथ भी जोर लगाने वाला आ जाएगा। मेरे लिए आसानी कहते हैं कि आधा मैं लिखूंगा, आधा वो लिखेगा, आधा मैं बताऊंगा, आधा वो बताएगा। पावर आ जाएगी ना उसके अंदर, आपका थिएटर ठीक हो जाएगा। जरूर बदनामी लेनी है, जरूर गालियां सुननी है लोगों की, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकियों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम इस मार्केट के अंदर एक दूसरे का मुकाबला ना करें, एक दूसरे को ठीक करने की कोशिश करें, एक दूसरे का हौसला बने। अगर मेरे बारे में कोई बात कहे ना, उधर वो यही कहें यार नहीं वो हमारा भाई है, बहुत अच्छा करता है, हम उसके साथ हैं। मैं भी ऐसे ही कहूँ, तीसरा भी ऐसा कहे। जब तक हम एक दूसरे को मानेंगे नहीं ना, हम माने नहीं जाएंगे। कर सकते आप। जब तक हम एक दूसरे को मानेंगे नहीं ना, हम माने नहीं जाएंगे। नहीं माने जाएंगे। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, हमारे एक सीनियर भी हैं और उस्तादों की जगह ठाकुर लोरी साहब, वो कहते हैं कि तुसी जिहड़ा ड्रामा बनाते हो अन करीब असलियत से आ जाता है, एरी की वजह वो बात उकात होती चीजें मैच हो जाती है, अल्लाह माफ करे, इसमें हकीकत कोई नहीं। नहीं अल्लाह माफ करे। इस्तगफार। आखिर में आवाम को, देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? ड्रामा देखने आए, उनको बताएं कि अब चेंज हो रहा है, आपको आना चाहिए। वो भी आएंगे तो आप लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। मेरी देखने वालों से यही दरख्वास्त है कि तनकीद अंदर से निकालें, इस्लाह करने वाली बात ज़रूर कहें। दुनिया में सारे परफेक्ट नहीं होते, कोई भी एक बंदा अक्ले कुल नहीं होता, कोई भी अच्छा काम नहीं करता, किसी से अच्छा काम नहीं होता जब तक उसके अंदर आपकी मोहब्बत और आपकी सोच शामिल ना हो जाए। आप ये सोचकर ड्रामा को देखा करें कि यार हमारे मुल्क का ड्रामा कहाँ था, कहाँ आ गया, इसको कहाँ जाना चाहिए। जब आप इस्लाह करेंगे तो ड्रामा अच्छा होगा। आप गाली देंगे, आप बुरा भला कहेंगे, फिर ड्रामा अच्छा नहीं होगा, फिर हमारी लड़ाई ही चलती रहेगी। बराबर में देख लें वो किस तरह से अपने लोगों की इज़्ज़त करते हैं। आप जब इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे, चाहे कोई गंदा ही है, आप उसको अपने अमल से ठीक करें, अपने बिहेवियर से ठीक करें, ना कि उसको डांट के। ना दीन डंडे से फैला है, ना गाली से फैला है।
आप भी डंडा और गाली छोड़ के बात कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे विकी सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब मेरा ड्रामे का स्टार्ट था, मैंने तब भी विकी साहब के साथ ही स्टार्ट किया था, और जहाँ विकी साहब ड्रामा करवा रहे हों, डायरेक्शन उनकी हो, तो उसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसी चीज़ कहें कि ये नहीं हो सकती या ये नहीं हो सकती। उनके साथ काम करके अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत खुश होते, बहुत खुशी होती है हमें विकी साहब के साथ काम करके। जी बिल्कुल नाज़रीन, बहुत सालों के बाद जिस तरह मिनिस्टर उज़्मा बुखारी ने इसका बेड़ा उठाया, उसके साथ साथ नसीम विकी साहब को इस काफ़िले में शामिल किया है कि जो पंजाब के थिएटर हैं उनको बहाल किया जाए, जो ड्रामे हैं उनको फैमिली ड्रामा बनाया जाए, उसको जिस तरह पहले लोग फैमिलियाँ देखने आती थी उस तरह लोग देखने आए, ड्रामे को अच्छा बनाया जाए, वर्गल जुगतें ख़त्म की जाए, फहाशी को ख़त्म किया जाए। 3 माह का टाइम दिया था, 1 माह गुजर चुका है। अब हम ये भी देखेंगे कि इनकी क्या कारकर्दगी है, और जो मिनिस्टर साहिबा हैं जो कि सरप्राइज विजिट भी कर रही हैं, जो कि कई सालों से नहीं किए गए थे, अब बेहतरी आ रही है। डायरेक्टर्स का भी कहना है, जो एक्टर्स हैं उनका भी कहना है कि बेहतरी आ रही है। आप आए, इनको अप्रिशिएट करें, इनका जो हौसला अफजाई करें, ये अच्छा ड्रामा बनाएंगे आपके लिए। आप आएंगे तो ये फर्दन अच्छा काम भी आपको करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।